जय हिंद दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह रोशन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रुद्रा ट्यूटोरियल्स में। आज हम जानेंगे कोशिकांग के बाकी जो बचे हुए अंग हैं उनके बारे में। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम कुछ अंगों के बारे में अध्ययन किए हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा गाल्गी काय और पांचवा रसधानी के बारे में हम लोग जान गए हैं। छठा तारक काय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो तारक काय को अंग्रेजी में सेंट्रोसोम कहते हैं और इसके खोजकर्ता बोवेरी नामक वैज्ञानिक हैं। बोवेरी ने इसका खोज किया था। इसका कार्य कोशिका विभाजन करना, अर्थात कोशिकाओं को विभाजित करके नए कोशिकाओं का निर्माण करना इसका कार्य है। ये सबसे ज़्यादा लीवर में पाया जाता है ये, और सबसे कम ये ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन में। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में इसके स्थान पर दूसरा अंग पाया जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का अति अच्छा नहीं होता है, चाहे प्यार हो चाहे दुश्मनी, किसी चीज़ के अति अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए जहाँ तारक काय का अति होता है, मतलब कोशिका विखंडन ज़्यादा तेज़ी से कर देता है, वहाँ पे कैंसर हो जाता है। तो लीवर में या पूरे शरीर में कैंसर हो जाता है। ब्रेन में तो कोशिका विभाजन होता नहीं है, तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? ऐसा है कि ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल से, ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल से और 10% ग्लियल सेल से बना होता है, और यह वही 10% ग्लियल सेल ही कैंसर का कारण होता है। आइए अब हम लोग जानते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में, जिसे इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये शरीर का अंतः कंकाल होता है। जिस प्रकार से हम लोग घर बनवाते हैं तो उसमें पिलर खड़ा करते हैं, उसी प्रकार ये कोशिका का एक कंकाल है। जैसे कि हम लोग खड़े हैं तो हमारा कंकाल हड्डी है, हड्डी से ही हम लोग चल फिर सकते हैं, उठ बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार कोशिका का कंकाल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कोशिका के ये वसा का निर्माण करता है और प्रोटीन का निर्माण करता है। एक ये संबोधन चिन्ह है, ये एक चित्र बनाए हुए हैं संबोधन के रूप में। तो ये एक तरफ चिकना होता है, एक तरफ चिकना होता है, SCR कहते हैं, और दूसरी तरफ खुरदरा होता है, जिसे RER कहते हैं। SCR का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदरे साइड को क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो और ये खुरदरा क्यों होता है? ये खुरदरा इसलिए होता है क्योंकि ये खुरदरा जो है वह उसे छोटी छोटी कणिकाएँ हैं, छोटा कणिकाएँ हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। तो इस साइड जिधर स्मूथ है, स्मूथ में वसा बनता है, और जिधर रफ है उधर राइबोसोम है। तो राइबोसोम है तो राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। इसमें जो पाया जाता है राइबोसोम ही प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम का खोज GE पैलाडे ने 1955 में किया था। राइबोसोम का खोज GE पैलाडे 1955 में किए थे। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये कंपटीशन
कंपटीशन में भी पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में। और राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ये प्रोटीन बनाता है इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये अब हम केंद्रक के बारे में जानते हैं, कोशिकांग केंद्रक के बारे में। तो इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में किया था। केंद्रक का खोज जो खोज करता है वो रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में किए थे। यह कोशिका का ब्रेन होता है, ये कोशिका का ब्रेन होता है, ये प्रबंधक भी होता है, ये कंट्रोल करता है कोशिका को। कोशिका में जितने भी अंग होते हैं उनका प्रबंधन यही करता है कि किसको क्या काम करना है, कितने मात्रा में करना है या नहीं करना है, सब यही काम करता है। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम और में डीएनए और आरएनए पाया जाता है, जो कि आनुवांशिक लक्षण का आनुवांशिक के लिए डीएनए आरएनए जरूरी होता है। केंद्रक में प्रोटीन 70%, डीएनए 10%, आरएनए 2 से 3% और लिपिड 3 से 5% पाया जाता है। अब आइए हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का खोज क्रिस्टियन डी डूबे 1955 में किए थे। जल अपघटन घटक एंजाइम है ये। कोशिकीय पाचन, ये कोशिका में जितने भी कोशिका मर जाते हैं उनका ये पाचन करता है। जैसे कि जैसे मान लीजिए मिटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है तो ये जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया पे एक जल अपघटी एंजाइम को छोड़ देगा और वो मिटोकॉन्ड्रिया उसी में गल जाएगा। तो ये कोशिका के जो भी कोशिकांग खराब हो जाते हैं उसको ये पाचन कर देता है। नहीं तो कोशिकाओं में जो भी कोशिकांग मर जाएंगे उससे क्या होगा, वो सड़ेगा, उसमें से मतलब रोग होगा। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम उसे कर देता है। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसे आत्महत्या का थैली इसलिए कहा जाता है यदि कोशिकांग पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, कोई अंग काम न करे कोशिका का, तो ये अपने आप को फाड़ लेता है और सारे जल अपघट एंजाइम सारे कोशिकांग को एकदम पाचन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, गला देते हैं। ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है, रेड ब्लड में ये नहीं पाया जाता है। तो रेड ब्लड भी कुछ दिन के बाद ही मर जाता है। जैसे पाचन के लिए या उसे सफाई के लिए कोई न कोई एक ऐसा अंग या कोई ऐसे व्यवस्था की ज़रूरत होगी कि कहीं सड़न न पैदा हो। तो इसलिए ये स्प्लीन में चला जाता है, उसे हिंदी में प्लीहा या तिल्ली कहते हैं, और ये वहीं पे दफन हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है। लाइसोसोम का एक कार्य मतलब और है, जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी को चोट लग गया, काला हो गया, पूरा का पूरा कोशिकांग खराब हो गया। जैसे झटके में कभी कभी चोट लग जाता है तो वहाँ पे ब्लड जम जाता है, तो उसमें क्या होता है कि सारे कोशिकांग मर जाते हैं। तो क्या होता है कि अगल बगल के जो भी कोशिका के लाइसोसोम होते हैं वो देखते हैं कि क्या हुआ, तो उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा अपना जल अपघट छिड़क कर उसको साफ़ कर देते हैं। ये
आवश्यकता पड़ने पर दूसरे कोशिकाओं की भी सफाई करता रहता है। ये एक तरह से कोशिका का सफाई करने वाला एक अंग है। ये अब हम लोग जानते हैं जीव द्रव्य के बारे में, प्रोटोप्लाज्म के। ये एक रंगहीन पदार्थ है जिसमें 80% जल पाया जाता है। ये कोशिका में भरा होता है, इसलिए भरा होता है कि कोशिकांग जो बाकी अंग हैं, कोशिका में भरे हुए अंग, वो आपस में लड़े ना। तो इसलिए जैसे कि हम लोग मोबाइल खरीदते हैं तो थर्माकोल लगा के बढ़िया से कागज़ से पैक होके आता है, या हम कोई शीशे का सामान खरीदते हैं तो उसमें कागज़ वगैरह लगा के बढ़िया से आता है। तो वो क्यों लगा होता है? क्योंकि वो कांच का है, वो फूटे ना, वो मोबाइल फूटे ना, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान टूटे फूटे ना, इसलिए लगाया जाता है। उसी प्रकार कोशिकांगों को बचाने के लिए जीव द्रव्य को भर दिया जाता है। और ये 80% जल होता है और रंगहीन होता है। और ये कोशिका द्रव, ये दो भाग में होते हैं, एक कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव। यदि ये द्रव कोशिका में है तो कोशिका द्रव, और यदि कोशिका के अंदर केंद्रिका है तो उस केंद्रिका के अंदर यदि द्रव है तो ये केंद्रिका द्रव। इसी जीव द्रव्य के कारण ही हर जीव को प्यास लगता है। 1% की भी कमी हो जाएगी तो ये प्यास का अनुभव कराने लगेगा और वो जो पानी पिएगा। 10% या 10% के ऊपर यदि पानी की कमी हो जाती है जीव द्रव्य में तो उस जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो आप लोग जान गए होंगे कि जीव द्रव्य एक भौतिक आवश्यक जरूरी चीज़ है।